हक शिराजी महाराज विद्याम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने स्वरूप और श्रृंगार का ये वर्णन करते हुए हमारी रूह को अर्श के वो सारे सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रीतम के जामा का वर्णन कैसा लग रहा है? प्रीतम का जामा शब्द में लाने से पहले उन्होंने ये तो कह दिया कि सारी बातें चित्त चाहे स्वरूप, जो रूह जैसा देखना चाहती है, जिस स्वरूप से मुझे देखना चाहती है, जिस श्रृंगार में मुझे देखना चाहती है, वैसा ही स्वरूप, वैसा ही श्रृंगार, वैसी ही शोभा उसके दिल में बस जाती है। फिर भी का एक मार्ग प्रशस्त हो जाए, फिर उस मार्ग पे चलना तो स्वयं ही है। और जब हम स्वयं ही उस मार्ग पे चलेंगे तब जरूरी नहीं है कि जो बातें वाणी में लिखी है वो ही नजरों में आएगा। ये एक रास्ता बताया प्रीतम। अब आपको स्वयं ही उस स्वरूप को निहारना है और वो स्वरूप चित्त चाहे। इंद्रावती की आत्म उसने तो लिख कर और वो बात कह दी जो उसके दिल में थी, और वो बात कह दी जो उसके नजरों में आई। उसने कह दिया कि हर बात चेतन, हर लीला चित्त चाहिए, हर शोभा चित्त चाहिए। अब ये पढ़कर कौन कहां पहुंचता है, कौन क्या दिल में धारण कर लेता है, वो तो उसकी अपनी जिम्मेवारी है, उसकी अपनी मौज। अपने ढंग से अपने चित्त चाहे स्वरूप को निरखना और उसकी मस्ती में मस्त हो जाना, ये हमारी आत्म की मस्ती है, ये हमारी मस्ती है। प्रीतम हमें ये सुख देना चाहते और ये चितवन बार बार यही समझा रहा कि रट्टा लगा लेना, किसी बात को कंठस्थ कर लेना, वो अलग बात है। उसमें कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, वो तो जड़ता हो गई। बुद्धि का प्रयोग जहां पे होता है वहां चितवन कभी नहीं हो सकता। उसको छोड़ना है और आगे बढ़ जाना, शब्दों को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना।
शब्दातीत को दिल में बसा ले, वो सुख हमें लेना है। और वो तो तब पाएंगे जब हम स्वयं ही उस स्वरूप को निहारेंगे। बगलो कोत की कटाव, जामा और जामे के पीछे, बिल्कुल पीठ के ऊपर, गले के नीचे दिल का शेप वाला एक कटाव है, जिसे कोतकी कहा। बगलों में बेल, पत्ते, फूल, बुट्टे, इसकी नक्शकारी, एम्ब्रॉयडरी वर्क, और वो वर्क भी कई प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ, अलग अलग रंग के धागों से बुना हुआ। वो बाजुओं की शोभा, बगलों के ऊपर की इतनी सुंदर, वहीं पे हमारी नजर जड़ जाती है। और बंद बेल गिरदवान, गले के चारों तरफ एक पट्टी, स्टैंडिंग पट्टी जिसे जामे के ऊपर लगी हुई है। गिरदवान जहां गले के आगे का हिस्सा बंद होता है, उस पट्टी के ऊपर भी इसी तरह की और डिजाइन बनी। ये सारी सुंदरता, अनुपम सौंदर्य बिखर रही है। नजरें वहां से हटती ही नहीं है, मैं देखी ही रहती हूँ। इस अनुपम सौंदर्य से भरे मेरे प्रीतम के इस मोहिनी स्वरूप, मुखारविंद की शोभा तो अनुपम है ही, नेत्रों से चलने वाली वो इश्क की नहरें, उसी नहरों में तो मैं डूबी हुई। एक काले कजरारे तिरछे अनी वाले मेरे प्रीतम के नैन, इस सारे मुखारविंद की शोभा में नैन ही ऐसे है जहां से मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती। और मुख जिस जाने के ऊपर सुहाता है, इस जाने की शोभा भी इतनी ही अनुपम है। रंग जुदे जुदे झलकता, रस एकै सब परवान। रंग जुदे जुदे झलकत, कोई एक रंग का नहीं, अनंत रंगे चित्त चाहा।
शोभा ही इतनी अनुपम है और सारा जैसे एक ही रस का नूर के सिवा और कुछ तो है ही नहीं। और नूर ही अनुपम सौंदर्य लिए झलक रहा है। स्वयं प्रीतम का अंग ही ये सारी शोभा धारण किए है। अनंत सुख देने वाला मेरे प्रीतम का ये श्रृंगार मुझे ऐसे गले में फूलों के हार, इतने फूलों से मेरे प्रीतम को सजाया है। लाल, पीले, सफेद, बीच बीच में पत्तियां बांधते हुए प्रीतम के गले का इतना सुंदर फूलों का हार, एक ही हार प्रीतम के बाजुओं में, और सफेद जुई के मोगरे के बुट्टों से बने हुए एक और छोटा सा हार प्रीतम की कलाई पे बांधा। वो गजरा जो कलाई पे बांधा हुआ है, प्रीतम अपनी नासिका के पास लेकर जाके जैसे उस फूलों की खुशबू सूंघते हैं, और ये अदा जो प्रीतम की है, भारी भारी जाओ, इस अदा में कुर्बान हो जाओ। इतनी सुंदर अदा से प्रीतम अपनी कलाई को नासिका के पास ले जाके एक खुशबू को सूंघते हैं। जिस अदा से प्रीतम की कलाई नासिका के पास पहुंचती है, बस देखते ही बनता है। ऐसी अनुपम शोभा प्रीतम के जामे की और उसके ऊपर के फूलों के हार की, जानो एक ही रस, फूल भी नूर के, जामा भी नूर। अनंत। चलो आगे। बाहे बाजू बंद शोभित रंग केते कहूँ गीना। बाटे बाजूबंद शोभित, बाहों में दोनों तरफ बाजूबंद बांधे। जब मैं रत्नों के देख रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि अनंत रंगों के रत्न जड़े हुए और उस रत्नों की किरणें आसमान को छू रही है।
कितने प्रकार के रत्न की शोभा बाजूबंद के ऊपर झलक रही है। पल पल नए नए रंग, नए नए सुख देने वाले ये बाजूबंद की शोभा अभी कुछ पल पहले फूलों से सजा हुआ था, अब रत्नों से सजा। कितनी बारीक नक्शकारी, चित्रकारी, और नीचे की तरफ झुलती हुई, झलकती हुई हल्की सी पांगड़ी, उस पांगड़ी की तेज आसमान तक रेजा रेज हो रहा है। कितनी सुंदर नक्शकारी, और वो भी चेतनता से भरी हुई। पल पल नए नए रंगों से सुखाती हुई, अनंत किरणों को बिखेरती हुई ये शोभा बाजुओं के ऊपर इतनी सुंदर सुखाती है, इनके बाजुओं को ही देखती रहती हूँ। तेज ज्योत लरे आकाश में, क्यों असल निर्णय होए तीना। इतना तेज उस किरणों से निकलते हुए आसमान को छू रहा है। अब मैं ये भी निर्णय नहीं कर पा रही कि कौन से नंग की कौन सी किरणें अनंत शोभा लिए है। इतने रत्न जड़े हुए हैं और सारे रत्नों की किरणें उसकी तरंगे चारों तरफ छाई हुई है। निर्णय करना कौन से रंग के ये किरणें उठ रही है। बाजूबंद का ऐसा अनुपम नजारा, इतना अधिक सौंदर्य, से चित्त हटना ही नहीं है, बस मैं देखती रहती हूँ। क्यों कहूँ शोभा कुंदना, लटकत है एक जुगत। और वो बाजूबंद जिस डोरी से प्रीतम के बाजू के ऊपर बांधा हुआ है और वो डोरी लटक रही है, उसका जो कुंदन डोरी के नीचे एक कई रंग के तारों का गुच्छा, जैसे उस डोरी के अंदर भी अनंत धातुएं मिली हुई है और उसके ऊपर कई नंग जड़े हुए, बारीक नक्शकारी की हुई। ऐसे रंगों से बाजू बंद बांधा गया है। इसके फुम्मक और उसकी लटकन जैसे ही प्रीतम का हाथ हिलता है
तो ये कुंदन के तरंगे जैसे समुन्द्र के अंदर जल इल्लोरा ले रहा हो, इस तरह उसकी किरणें चारों तरफ अपने आभा बिखेरती हुई एक मनोरम दृश्य खड़ा हो जाता है। इतना सुंदरता ये कुंदन और ये दूरी के अंदर नजरों में आ रहा है। आहार देता है आशिकों, देख देख न होए तृपित। बस हम आशिक रुके, यही तो हमारा आहार है। प्रीतम को नए नए रूप रंग सजे हुए देखना, प्रीतम को सजाना और इस सौंदर्य का रसपान करना, यही हम रूहों का खुराक है, यही हमारा आहार है। और प्रीतम के स्वरूप को निरखते निरखते हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। इतना अनुपम सुंदरता देखते कभी नहीं अगाते, तृप्ति नहीं हो रही और नया स्वरूप देखने की चाहत होती है। और जैसी ही चाहत होती है वैसा ही स्वरूप, वैसा ही श्रृंगार स्वतः ही प्रीतम के अंग के ऊपर झलक रहा। पल पल बदलने वाला, नए नए सुख देने वाला प्रीतम के इस स्वरूप को आशिक रूहे बस देखती ही रहे। आशिकी दोनों तरफ है। मेरे प्रीतम भी इतने लाड करते हैं कि नए नए स्वरूप सजकर हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये उनकी आशिकी है, हम रूहों को सुख देने का, और ये हमारी आशिकी है कि मेरे प्रीतम को सजे हुए श्रृंगार में और कई प्रकार से सजाए हुए प्रीतम को देखते रहना, ये हम रूपों की आशिकी है, ये हमारा आहार। हम प्रीतम के अंग के आशिक, प्रीतम अर्श में आशिकी मेरे प्रीतम की ही है, वाहिदत तो मेरे प्रीतम की ही। उनका ही दिल अनंत भाव करते हुए हम रूहों को रिझा रहा है। और ये हमारी आशिकी है कि हम प्रीतम के अंगों को सजे हुए चित्त चाहे स्वरूप में देखना चाहते। और कौन आशिक रूह ऐसी होगी जिसकी प्यास बुझ जाए, जो देखते ही तृप्त हो जाए। ये तृप्त होने का नाम ही नहीं। इस झूठ की दुनिया के आशिक अपने माशूका को देखते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते, तो हम तो अर्श की रूहें,
अपने माशूक प्रियतम को देखते ही कैसे हम तृप्त हो जाए। अंग अंग को सजाते हुए, अंग अंग पे अनंत अनंत सुंदरता बसाते हुए बस हम देखते ही रहती। सुख प्रीतम के अंगों का है। पूरे अर्श की लीला में मेरे संग मेरे प्रीतम, एक पल की जुदागी मैं सहन नहीं कर सकता। अर्श का सारा नजारा मेरे प्रीतम से ही तो है। उस प्रीतम से मैं कैसे अपनी नजर हटा लूं, कैसे तृप्त हो जाऊं। देख देख रूह तृप्त होती ही नहीं है। याविद काढो पहचिया, याविद कड़ो बल। इसी तरह प्रीतम की कलाई में पहुंची नवकरी है, कांडे है, कड़िया, और मैंने फूलों का गजरा चाहा तो प्रीतम के कलाई में फूलों का गजरा भी। जैसी शोभा वैसी ही शोभा प्रीतम की कलाई के अंदर नजर आ जाती। अनंत रत्नों से चलकती हुई जैसे वो पहुंची। कोई रंग, कोई रत्न, कोई हीरे मोती माणिक से बनी हुई पहुंची है ही नहीं। श्री प्रीतम के अंग का नूर ऐसे ही झलक रहा है जैसे वहीं पे पहुंची है, नवकरी है, कड़ी है। स्वतः की वो नूर चमक रहा है। चित्त चाही शोभा श्रृंगार की, पहुंची में किस तरह की नक्शकारी, जरा ध्यान से देखेंगे। पशु पंछियों के चित्रकारी, और वो भी चेतनता से भरे हुए, जैसे वही पशु पंछी की दौड़। बेल बुट्टे, फूल और पत्ते की नक्शकारी देख रही हूं तो जैसे बेल की लताएं प्रीतम की कड़ाई में लिपटी हुई है, अनंत खुशबू बिखेरती हुई। पहुंची का रस, पहुंची का सुंदरता, और इतनी ही सुंदरता कड़ी की है जो मेरे प्रीतम की कलाई में शोभायमान है। कोमलता और नरमाई कूट कूट के भरी है। सुगंधिता, खुशबू मेरी नासिका तक पहुंच रही है। इतनी खुशबूदार कलाई के ऊपर की बेल भुट्टे की बनी हुई बेली, उसी पहुंची के ऊपर जैसे फूल चढ़े हुए हैं, और वो भी अनंत रंगों के।
कितनी सुंदर कलाई मेरे प्रीतम की शोभित हो रही है। कई ऊपर रंगा जंग करे, तामे गिने न जाए असल। कहीं ऊपर रंग जंग करे, तामे गिने न जाए असल। इसी कलाई के ऊपर पहुंची गाड़ी नवगरी, और उसके ऊपर के इस फूलों की पत्तियों की नकशकारी, बेल बुट्टों की नकशकारी, पशु पंछियों की नकशकारी, और वो भी चेतनता से बनी। इनके रंग और उस रंगों की किरणें जो उठ रही है, जो खुशबू इन पहुंची के ऊपर चढ़े हुए फूलों से महक रही है, इसकी बातें किन शब्दों से बयान करें। शब्द नहीं है यहाँ पे, बस मैं देख रही हूं और उसका रसा स्वाद ले रही हूं, उसका आनंद ले रही हूं। मैंने सजाया कि मेरे प्रीतम को, और ये मेरा सुख है। प्रीतम की कलाई के ऊपर के इन खुशबूदार फूलों की खुशबू, उसके अनंत रंगों की किरणें, तरंगे, उसकी नकशकारी, असल नूर ही नूर चमक रहा है। और ये शोभा, ये अनुपम नजारा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। प्रीतम की कलाई की शोभा और उनकी अदाएं, मेरे इसका रंग का वर्णन, उसके गुणों का वर्णन इस शब्दों में करना असंभव है। बस उसका आनंद ही आनंद मैं ले रही हूं। हस्त कमलाती कोमल, उज्ज्वल हथेली लाल। जब प्रीतम का हाथ मेरे हाथ में आया, प्रीतम ने मेरे हाथ को अपने हाथ से दबाते हुए अपना इश्क जताया, मुझे प्यार जताया। जब मेरी हथेली को प्रीतम ने अपने हथेली में लेकर जैसे ही दबाया, वो आनंद, वो खुशी मेरे अंग अंग से इतना उन्माद भर लेती है। दिल के अंदर एक उमंग, उच्च रंग छा जाता है, कब मैं प्रीतम से लिपट जाऊं। जब मेरे हाथ को प्रीतम ने अपने हाथों से दबाया, तब मुझे मेरे प्रीतम की इस हथेली की कोमलता, उसकी नरमाई का एहसास हो रहा है। कितनी कोमल हथेलियां हैं, उज्जवल लालिमा युक्त,
अति सुंदर। और जब मैं इस हथेली को अपने होठों से चूम लेती हूं, तब इसकी खुशबू का एहसास होता है। तब उस हथेली की बारीक रेखाएं, उस रेखाओं की गहराई, उसकी लालिमा, उनकी हथेली का अनुपम सौंदर्य मुझे एहसास होता है। जब प्यार भरे लहजे से प्रीतम ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर जब दबाया, उस दबाव आज भी नहीं भूल रही। और तभी मुझे उनकी इस कोमलता का एहसास हुआ। प्रीतम का हाथ, हथेलियां इतनी कोमल, जैसे कोई मक्खन का पिंड, ना चुकाई, नरमाई, और उसकी लालिमा तो देखते ही बनती है। इतने सुंदर मेरे प्रीतम के हस्त कमल हैं। कहते लिके सलुकिया, हाय हाय लगत न हेड़े भाल। ये कैसे शब्द में लाऊं? प्रीतम की इस हथेली की कोमलता, उसकी नरमाई, उन रेखाओं का वर्णन करते हुए मेरे हृदय फट क्यों नहीं जाता? मेरी धड़कनें बंद क्यों नहीं हो जाती? मेरे हइये पर, मेरे हैडे में भाल तीर क्यों नहीं लग जाता? जब ये एहसास हुआ प्रीतम का, प्रीतम ने जब हाथ में हाथ लेकर जिस अंदाज से उसको दबाया है, वो मैं जानूं, वो मेरे प्रीतम जाने। वो सुख, वो आनंद कैसे बतावे? इस हथेली की कोमलता को, उसकी रेखाओं को यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता। उसका जो एहसास मुझे मिल रहा है, वो एहसास में शब्द में नहीं ला सकता। बस इन हथेलियों को चूमते रहती हूँ, अपने गालों पे इन हथेलियों को लगाकर उसकी कोमलता का एहसास करती हूँ। और प्रीतम मुझे लाड करते हुए अपने हाथ मेरे गालों के ऊपर ऐसे फिरा रहे हैं, अपनी तर्जनी मेरे होठों के ऊपर ऐसे फिरा रहे हैं। और तब तो मुझे इसकी कोमलता का, इसकी सुंदरता का, इसकी सुगंधिता का एहसास होता है।
इस शब्द में न आने वाली बातें, इसका सुख, इस सुख लेने के बाद भी ये शरीर क्यों खड़ा है, ये दिल फट क्यों नहीं जाता, आए आए टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। इतनी सुंदर मेरे प्रीतम की हथेलियों का एहसास मुझे हो रहा है। पतली पांचों अंगुरिया, पांचों जुदी जुगत, दोनों हाथों की 10 उंगलियां नरम, पतली, कोमल, नाजुक, नजाकत से भरी हुई, उन उंगलियों को, उस उंगलियों की शोभा को मैं कैसे अपने नेत्रों से दूर करूं। आंखों में बस गई है ये शोभा, यही उंगलियां तो प्रीतम मेरे होठों के ऊपर फिरा रहे हैं। इसी उंगलियों से तो प्रीतम मुझे अपने बाहुपाश में दबा लेते, इसी उंगलियों की करामत से तो प्रीतम मुझे इश्क के लाड लड़ाते। इतनी सुंदर, नाजुक, कोमल इस उंगलियों का एहसास अत्यंत सुंदर, सुख देने वाला ये प्रीतम मुझे 5 उंगलियां, 10 दोनों हाथों की 10 उंगलियां, छोटी, बड़ी और अंगूठा, अत्यंत सुंदरता से भरी हुई है। जुदे जुदे रंग नंगा मुंदरी, शोभा न पहुंचे सिफत, और 10 अंगुरियों में अनंत अनंत रंगों के नंगों की मुंदरियां, अंगूठियां, इतनी सुंदर सुहाती है। एक तो उज्जवल और लालिमा से भरी हुई मेरे प्रीतम की ये उंगलियां, स्वयं उंगलियों का तेज इतना रेजा रेज है, और उसके ऊपर अधिक सुंदरता बख्शने के लिए मुंदरियां सज गई। प्रीतम के अंग का नूर ही मुंदरियों के रूप में सज रहा, और जब प्रीतम एक उंगली हिलाते हुए मुझे अपने पास बुलाते हैं, तब उस मुंदरियों के नंगों की किरणें ऐसे झलकती है, जैसे वो किरणें मुझे बुला रही है। वो किरणें मेरे इर्द गिर्द लिपटते हुए मुझे प्रीतम की ओर खींच रही है। इतनी सुंदर ये मुंदरियां
मेरे प्रीतम की उंगलियों पे शोभायमान हो रही है निर्मल अंगुरिया नख, ताकि ज्योत भरी आकाश। और इसी अंगुरियों के नाखून निर्मल मोतियों के जैसे सफेद की लालिमा इतने चमकदार जैसे उसकी किरणें आसमान को छू, और एक अंगूरी प्रीतम क्या चलाते हैं जैसे आसमान में किरणें लहराने लगती। ये नाखून का तेज, नाखून की शोभा, आंखों में बस जाने वाली निर्मल और फिर भी अत्यंत चमकीले ऐसे प्रीतम के अंगुरियों के नाखून की शोभा, जिसकी किरणें आसमान में यूं लहराती है। प्रीतम का हाथ हिलता है तो किरणें आपस में जंग करती हुई नजरों में आती है। इतना सुंदर नजारा प्रीतम के उंगलियों के नाखून से नजरों में आता है। शब्द नई न आगू चले, क्यों कहूँ वर्ष प्रकाश। इन अर्श के प्रकाश को, मेरे प्रीतम के अंग अंग से झलकते हुए इन नूर, नाखून से उठने वाली इन किरणों को यहाँ के शब्द में मैं कैसे बताऊं। इस शोभा के लिए इस संसार में कोई शब्द ही नहीं बने, तो कैसे उसको शब्द में मैं बयां करूं। जब पूरे संसार में कोई शब्द ही नहीं इस सुंदरता को बयान करने के पास, कैसे कहूं ये किरणें आपस में जंग करती हुई आसमान तक लहराती है। कैसे इन शब्दों उसको शब्द में लाऊं। जैसे इस किरणों में कई प्रकार के रंग उठते हैं, उसकी तरंगे चलती, और सिर्फ नाखून की ही तो बात नहीं है, अंग अंग से नूर झलकता, एक मधुरता माधुर्य जैसे अंग अंग से टपक रही। अमृत की वर्षा जैसे हो रही है। कैसे उसे शब्द में लावे। इस सौंदर्य का रसपान शब्द से थोड़े ही होगा, नूरी नजरों से इस नूर को अपने दिल में बसाना। ऐसे सौंदर्यवान मेरे प्रीतम के स्वरूप को
मैं देख रही हूं, उसके प्रकाश की, उसके किरणों की कोई शब्द नहीं है मेरे पास जो यहाँ पे उसको बता सकूं। अब चरण कमल चित देह के, बैठ बीच खिलवत। अब मेरे प्रीतम के इस चरण, जहां मेरी सारी चेतना का केंद्र बिंदु है, ये सुंदरता का प्रतीक मेरे प्रीतम के चरण, लिया डाकन गोटी, जिस चरणों से मेरी निस्बत है, जिन चरणों में मेरा विश्राम है, जिन चरणों में मेरी सारी समर्पितता है, जिन चरणों में ही मेरी चरणों की सुंदरता और उसका शोभा, उसका वर्णन कैसे कहूं मैं। यही चरण तो मेरे दिल को अर्श बनाकर उसमें समा गए। इन्हीं चरणों की कोमलता, नरमाई, लालिमा, उज्जवलता, खुशबू जो मेरे अंग अंग को विचलित कर देती। ऐसे सुंदर मेरे प्रीतम के कोमल चरण, जहां मेरा सदा ध्यान रहता है, सदा मेरा चित्त इन्हीं चरणों से लगा रहता है। प्रातः काल जब मेरे प्रीतम सुख सेज्या पर सोए हुए हैं, तब इन्हीं चरणों को इतना लाड लड़ाती हूं, इन्हीं चरणों को अपने गालों से लगाते हुए उसकी कोमलता का एहसास करती हूं। इन्हीं चरणों में मेरी खिलवत है, मेरे इश्क का इजहार है। ऐसे सुंदर चरण कमल मेरी नजरों से एक पल के लिए भी हटते नहीं हैं। देख रूह नैना खोल के, जो आवे अर्श लज्जत। देख रूह नैन खोल, स्वरूप के नेत्रों से इन चरण कमल का सुख, इन चरणों की कोमल को सांस करना, यही तो अर्श की लज्जत, यही तो मेरे प्रीतम का सुख